Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Photometry and colorimetry. Photometry, a branch of science that deals with the measurement of the intensity of the light, also the practice of using photometer. आपके पास एक ऐसी साइंस की ये ब्रांच है जिसमें हम ये बात करते हैं कि आपके पास जो एक लाइट की इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है, आप उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप फोटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस की बात करें, मतलब उसके काम करने का जो तरीका होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। हिस्ट्री, द इन्वेंटर ऑफ फोटोमीटर इज़ डिमिट्री लाचिनोव। आपके पास जो इनको इन्वेंट करने वाला जो सबसे पहला जो बंदा था जिसने इसके ऊपर इनको इन्वेंट किया फोटोमीटर को, वो आपके पास थे डिमिट्री लाचिनोव। इन्होंने काम किया। प्रिंसिपल, Analytes which have the tendency to absorb light when exposed to a beam of incident light will absorb some. Analytes जो मतलब आपके पास जो आप प्रिज्म्स हैं, जो आपके पास इसके अंदर जो आपके पास लेंसेज हैं, जो आप चीज़ें इनके अंदर यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो आपके पास क्या कर सकें, उस लाइट को आसानी से अब्जॉर्ब कर सकें। और इसके अलावा जब भी मतलब हम उसमें से एक इंसिडेंट लाइट को जो है वो उसके सामना करवा रहे हैं, एक इंसिडेंट लाइट का मतलब एक लाइट जो है उससे सीधे एक रेस की फॉर्म में उससे पास हो रही है, हम उससे उसका सामना करा रहे हैं। विल अब्जॉर्ब सम, कुछ वो लाइट अब्जॉर्ब कर लेंगे। दिस रिजल्ट्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट ऑफ लोअर इंटेंसिटी। इसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि जो लाइट जिसकी इंटेंसिटी शिद्दत जो है वो कम होगी, वो वापस जो है आपके पास बैकवर्ड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट वापस चली जाएगी। Working, photometer is an instrument that measures the strength of electromagnetic radiations in the range from ultraviolet to infrared and including the visible spectrum. आपके पास कहते हैं फोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जो कि तमाम जितनी भी जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी आपके पास जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो उनकी पावर होती है, वो उनको मेजर करते हैं। अब आपके पास ये जो मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये एक ऐसी वेव्स हैं आपके पास, एक ऐसी वेव्स होती हैं आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की, जो कि रेडिएट करती हैं, रेडिएटिंग थ्रू स्पेस। एक स्पेस से जो है वो ये रेडिएट करती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, कैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। इनके अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी भी मौजूद होती है। इनके अंदर आता है, इट इंक्लूड्स, जैसे इनके अंदर आपके पास आता है रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियोस के अंदर जो शुआएँ होती हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स की बात करते हैं, उसके अंदर जो आपके पास मुख्तलिफ जो शुआएँ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा आपके पास कुछ विजिबल लाइट है, आपके पास अल्ट्रा वायलेट भी हो सकता है, एक्सरेज भी हो सकते हैं आपके पास, और गैमा रेज। ये तमाम आपके पास इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर आते हैं। तो कहते हैं आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्ट्रेंथ को, पावर को मेजर कर सकता है इन द रेंज फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट टू इन्फ्रारेड। यहाँ से लेकर आपके पास जो एक आपके पास अल्ट्रा वायलेट जो आपके पास जो रेज है, वहाँ से लेकर आपके पास उन लाइट्स की तरफ जिनका हम बेसिकली हम मतलब ये भी बात करते हैं कि उनकी जो वेव लेंथ होती है वो थोड़ी सी आपके पास क्या हो, विजिबल लाइट से जो है वो ज़्यादा हो, उन्हें हम इन्फ्रारेड कहते हैं। एंड इंक्लूडिंग द विजिबल स्पेक्ट्रम, और कहते हैं उसके अंदर एक आपको जो है वो एक ख़ास उसका स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसी वेवलेंथ शो की जाएंगी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के ज़रिए, और उन वेवलेंथ से जो लाइट आपके पास पास होगी ना, वो लाइट आपके पास विजिबल होगी। विजिबल का मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ कलर्स वो आपके पास शो करेगा, और ऐसे कलर्स होंगे जो कि ब्राइट्स होंगे, जैसे कि रेड है, ऑरेंज है, येलो है। आपके पास ये डार्क जो आपके पास जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, इनको हम ये तमाम आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। तो कहते हैं आपके पास ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्ट्रेंथ को भी मेजर करता है। यहाँ तक कि जब भी हम एक यूवी अल्ट्रावायलेट रेस को पास करते हैं, एक आपके पास जो है जितनी भी जो आपके पास उसके अलावा वो वेवलेंथ होंगी, वो आपके पास वेवलेंथ होंगी, वो रेस होंगी आपके पास जिनकी वेवलेंथ आपके पास जो है वो ज़्यादा होगी विजिबल लाइट से, और इसके अंदर वो तमाम विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो मौजूद होगा। यूजेस, इट कैन आल्सो बी यूज इन केमिस्ट्री लैब के अंदर भी यूज़ किया जाता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल इन सोल्यूशन। किस लिए? ताकि हम एक सोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का पता चल सके। एंड इट कैन आल्सो बी यूज इन द फील्ड, और इसके अलावा इन्हें फील्ड के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल
मिसाल के तौर पर फोटोमेट्री हेल्प्स द साइंटिस्ट डिटरमाइन व्हाट सॉर्ट्स ऑफ कंटेमिनेंट्स आर इन वाटर फ्रॉम हैवी मेटल्स टू पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा कहते हैं ये जो फोटोमेट्री है ये इन तमाम साइंसदानों को ये मदद कर रही है कि वो आया इस बात को मालूम कर सकें कि आपके पास वाटर के अंदर ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसको साफ़ नहीं रखती। इसमें आपके पास आता है कि फ्रॉम हैवी मेटल्स से लेकर पेस्टिसाइड्स तक, कुछ आपके पास हैवी मेटल्स भी होंगे उसके अंदर और कुछ इसके अंदर पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स वही आपके पास जो हम पेस्टिसाइड्स अक्सर जो हम मतलब जो पॉइजनस केमिकल्स वगैरह के फॉर्म में ये आपके पास होते हैं, या मुख्तलिफ जो खाद वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं उनमें आपके पास बाद दफ़ा ये आपके पास वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, उसे साफ़ नहीं रहना देते। इमेज में आपको ये बता रहे हैं ये आपके पास क्या है, फोटोमीटर। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्ड सैम्पल्स को हम रखते हैं और फिर यहाँ पर ये आपका रीड आउट है स्क्रीन का, जहाँ पे हम मुख्तलिफ रीडिंग्स को जो है वो नोट करते हैं। ये भी आपके पास फोटोमीटर है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक हम बात करेंगे कॉलरीमीटर की। हिस्ट्री क्या है, कहते हैं कॉलरीमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज इन द मेजरमेंट ऑफ द लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये अब आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला जिसे हम यूज़ करते हैं कि आपके पास जो जितनी भी जो लाइट्स हैं, जो इनके जो ब्राइट कलर्स हों, शो ऑफ कलर्स जो होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट जो कलर्स होते हैं, ब्राइट तेज़ कलर्स, उनकी हम जो हम बात करेंगे शिद्दत की हम बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। मतलब कि आपके पास हम कॉलरीमीटर्स को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जितनी भी जो ब्राइट कलर्स की जो लाइट होती है उनकी इंटेंसिटी को हम उनको मेजर कर सकें। इन्वेंटेड बाय लुइस जॉलस डबॉसक इन 1870। इनको जो इन्वेंट किया था सबसे पहले जिन्होंने बात की थी मतलब इन्होंने कॉलरीमीटर को इन्वेंट किया था, ईजाद किया था 1870 में। Definition: It is the most common analytical technique used in biochemical estimation in clinical laboratory। कहते हैं सबसे पहले आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऐसी टेक्निक है आपके पास जो कि हम मुख्तलिफ बायोकेमिकल एस्टिमेशंस मतलब इनका बायोकेमिकल रिएक्शंस का अंदाज़ा लगाने के लिए हम इनको क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व द क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर। बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है कि आपके पास जो एक कलर है उसका जो उसकी मकदार मतलब उसके अंदर वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं उनकी मकदार को हम जो उनका अंदाज़ा लगा सकें, उसकी हम बात करते हैं। प्रिंसिपल: इट यूजेस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोमेट्री। ये आपके पास जितने भी जो फोटोमेट्री के जो बुनियादी असूल हैं उनको यूज़ करते हैं। बट द सोल्यूशंस हैव टू बी कलर्ड, लेकिन इसमें सोल्यूशंस ये होते हैं वो बिल्कुल कलर्ड होते हैं। दैट इज़ दे मस्ट एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करेंगे, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे किस में, एक विजिबल रेंज के अंदर। विजिबल रेंज का मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ आप उनको प्रोवाइड करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास 400 से लेकर 700 तक की जो वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं वो विजिबल होती है, प्रोमिनेंट हमें नज़र आता है। तो कहते हैं ये जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे मस्ट एक विजिबल रेंज में, जो कि आपको एक ब्राइट कलर की फॉर्म में नज़र आएगा। अंडर डिफाइंड रिएक्शन कंडीशंस, इन तमाम हालात को डिफ़ाइन करने के बाद द क्वांटिटी ऑफ कलर फॉर्म्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल कलरलेस कंपाउंड। कहते हैं जितना भी जो आपके पास जो कलर जो आपके पास सोल्यूशन होगा उसकी जो उसके अंदर जितने भी जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी मकदार आपके पास प्रोपोर्शनल होगी, उसका ताल्लुक होगा किसके साथ, टू द क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल कलरलेस कंपाउंड। जितना भी जो आपके पास ओरिजिनल जो सोल्यूशन है जिसका कलर नहीं होता उसकी मकदार से इसका जो है वो ये क्या होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये उसके ऊपर कोई ना कोई असर ज़रूर अपना छोड़ेगा। कलर्ड सोल्यूशंस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग सर्टन वेवलेंथ। कहते हैं जितने भी जो कलर्ड सोल्यूशंस हैं इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये एक ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके इस लाइट की। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू दैम, जब भी एक सिंगल बीम ऑफ लाइट, एक सिंगल जो रे है आपके पास लाइट की, वो उससे पास की जा सके। द अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड आर ट्रांसमिटेड बाय कलर्ड सोल्यूशन। कहते हैं ये जितनी भी जो आपके पास जो लाइट की जो मकदार जो आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है या जो मुख्तलिफ कलर्स सोल्यूशंस की मदद से वो ट्रांसमिट हो रही है, तो ये किसकी वजह से होता है, दो लॉस की मदद से होता है। एक आपके पास है बेयर्स लॉ, एक आपके पास है लैम्बर्ट्स लॉ।
एक आपको स्केच बता दिया गया है। इस स्केच में ये बता रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ आपको ये वेवलेंथ्स बताई गई हैं, नैनोमीटर एंड एम इंडिकेट करेगा, स्पेक्ट्रम रीजन्स बताए गए हैं कि आपको वो इतने जैसे कि 400 से लेकर 420 की वेवलेंथ के दरमियान अगर आपके पास कोई भी लाइट जो है वो पास हो रही है तो वो आपको विजिबल रेंज में नज़र आएगा, और जो कलर ये ऑब्जॉर्व करेगा वो वायलेट कलर होगा, और जो कलर से ट्रांसमिट हो सकता है वो ग्रीन या येलो आपको, मतलब आप इन कलर्स को आसानी से इनसे पास करवा सकते हैं। सेकंड 420 से लेकर 500 तक ये भी विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर सकता है और येलो कलर से ट्रांसमिट हो सकता है। मुख्तलिफ ये आपको वेवलेंथ बता दी गई हैं और मुख्तलिफ उनके जो कलर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो कलर ट्रांसमिट कर सकते हैं उनकी बात की है हमने। रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड द कलर, वेवलेंथ और कलर का रिलेशन क्या है, आपस में क्या ताल्लुक है। कहते हैं वेवलेंथ बिटवीन द 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर फॉर्म द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आप देखिए ये इन्होंने बात की है आपके पास डायग्राम में कि एक प्रिज्म है आपके पास, ये ट्रायंगुलर फॉर्म, इसे हम प्रिज्म कहते हैं। अगर इससे एक लाइट जो है वो पास हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है एक लाइट, फर्ज करें यूवी लाइट है आपके पास, हम सन लाइट की बात करते हैं सूरज की रोशनी में, तो अब लाइट इस प्रिज्म से जब टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या होती है वो अपने आप को मुख्तलिफ कलर्स के अंदर डिस्पर्स कर देती है। ये जो कलर्स होते हैं ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स से रिलेटेड होते हैं, और ये तमाम वेवलेंथ आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम्स के अंदर आती हैं, मतलब ऐसे कलर्स ये शो करते हैं जो हमारे पास हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं, ब्राइट कलर्स हैं। विजिबल बैंड ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके अलावा एक ख़ास आपके पास इस लाइट का बैंड बनता है इस तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, मतलब ये जो वेव्स इससे पास हो रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं आपके पास, इसकी मदद से। कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड एंड द कलर इंटेंसिटी इज गिवन बाय द बेयर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ। कहते हैं आपके पास जितनी भी जो कंपाउंड की जो मिकदार है और जो आपके पास कलर की इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, इनके दरमियान का क्या ताल्लुक है, इसे हम बेयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ की मदद से बताते हैं। बेयर्स लॉ, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ लाइट एब्जॉर्बिंग मीडियम, जब भी कहते हैं एक सिंगल आपके पास लाइट जो पास हो रही है एक ऐसे मीडियम से, एक ऐसे रास्ते से जहाँ से वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, तो कहते हैं जितनी भी जो आपके पास लाइट जो ट्रांसमिट हो चुकी है उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली एज द कंसनट्रेशन ऑफ द लाइट एब्जॉर्बिंग मटीरियल इंक्रीजिंग। और कहते हैं इसके साथ साथ ही आपके पास क्या होगा, जो लाइट उस मटीरियल ने एब्जॉर्ब कर ली है उसकी जो कंसनट्रेशन है, जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाएगी। ए इज़ प्रोपोर्शनल टू सी, वेयर ए इज़ लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड सी इज़ कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कहता है यहाँ पर आपके पास ए जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, सी के। ए जो आपके पास है वो लाइट जो एब्जॉर्ब्ड हो चुकी है उसकी बात कर रहे हो, सी आपके पास क्या है, ये सोल्यूशन की आपका जो सोल्यूशन है उसकी मकदार है। लैम्बर्ट्स लॉ, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ कलर्ड सोल्यूशन, जब कहते हैं एक सिंगल बीम ऑफ लाइट जब वो पास हो रही है कलर्ड सोल्यूशन से, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द सोल्यूशन थ्रू विद द लाइट पास। तो फिर कहते हैं इसके साथ क्या होता है, आपके पास जो आपके पास लाइट की मिकदार जो एब्जॉर्ब्ड हो चुकी है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है उसका लेवल विद द इंक्रीज इन थिकनेस। इसके साथ साथ आपके पास क्या होता है कि उन सोल्यूशंस के ऊपर एक जो लेयर होती है उनकी थिकनेस, उनकी जो उनका जो डायमीटर है वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे आपके पास जो लाइट जो है वो पास हो रही होती है। यहाँ भी हम बात करते हैं कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, वेयर एल इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइट पाथ। अब यहाँ पे ये कहता है इस लॉ के मुताबिक कि ए जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, और एल हमारे पास क्या है, लाइट लेंथ ऑफ लाइट पाथ, जिस रास्ते से आपके पास जो लाइट गुजर रही है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, उसको ये शो कर रहा है। ये आपके पास है कॉलरीमीटर, इसकी मदद से हम मुख्तलिफ सैम्पल्स के कलर्स, मतलब हम उनकी इंटेंसिटी को जो है इंटेंसिटी को जो हम मालूम कर सकते हैं, उनकी शिद्दत को हम मालूम कर सकते हैं। अब ये आपको कॉलरीमीटर के मुख्तलिफ आपको कंपार्टमेंट्स, मतलब उसके कुछ हिस्से आपको बताए हैं इन्होंने। फर्स्ट जो आपके पास इन्होंने शो किया, यहाँ पर आपको एरो से भी इंडिकेट किया हुआ है और यहाँ पे नीचे उनके नाम बताए हैं। ये आपके पास है वेवलेंथ सिलेक्शन, यहाँ से हम वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं। सेकंड आपके पास जो है ये प्रिंटर बटन है आपके पास।
थर्ड जो आपके पास है ये दो बटन, इनको हम इन्हें हम कहते हैं कंसंट्रेशन फैक्टर एडजस्टमेंट। यहाँ से हम कंसंट्रेशन की मिकदार को एडजस्ट कर सकते हैं। यूवी मोड सेलेक्टर फोर्थ वाला आपके पास है। यहाँ से आप यूवी मोड जो आपके पास है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। फिफ्थ आपके पास जो है इसे हम कहते हैं रीड आउट। ये जो आपके पास है ये स्क्रीन के ऊपर एक आपके पास जो रीडिंग्स आ जाती है इसे हम रीड आउट कहते हैं। सिक्स आपके पास क्या है, सैम्पल कंपार्टमेंट। सिक्स की बात करें आपके पास सैम्पल कंपार्टमेंट है, यहाँ पे हम सैम्पल की बात करते हैं। सेवन आपके पास क्या है, ज़ीरो कंट्रोल। सेवन वाला ये जो आपके पास है ये ज़ीरो कंट्रोल है 100%। एट नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं सेंसिटिविटी स्विच, मतलब कि आप इसकी सेंसिटिविटी को ऑन एंड ऑफ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एप्लीकेशंस कहते हैं इट इज़ वाइडली यूज इन हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी फॉर एस्टिमेशन ऑफ बायोकेमिकल सैम्पल्स लाइक प्लाज्मा, सीरम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यूरिन। इन्हें हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर और लेबोरेटरीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ आपके पास बायोकेमिकल सैम्पल्स हैं जैसे कि प्लाज्मा है, सीरम है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यूरिन है, इनका एस्टिमेशंस, उनका अंदाज़ा लगाने के लिए क्या है उनके अंदर आपके पास कौन से ऐसे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनकी हम बात करेंगे। इट इज़ आल्सो यूज टू क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सीरम कंपोनेंट। इसके अलावा इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं जितने भी जो आपके पास जो सीरम के जो हिस्से हैं उनका जो मिकदार है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए, एज़ वेल एज़ ग्लूकोज, इसके साथ साथ ग्लूकोज, प्रोटीन एंड अदर वेरियस बायोकेमिकल कंपाउंड्स। इसके साथ साथ कहते हैं ग्लूकोज है, प्रोटीन और दूसरे जितने भी जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दे आर यूज बाय द फूड इंडस्ट्री। इन्हें फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है एंड बाय मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड टेक्सटाइल्स। और इसके अलावा पेंट्स और को बनाने के लिए और टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम इन्हें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं। थैंक यू।